तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाटरमार्क के बगैर जो काइंडमास्टर है वो किधर से हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और व्यूज़ बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त एक जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद मेंशंस लगाने का जो बेहतरीन तरीका है ना, आसान तरीका, मैं आपको वो बताऊंगी। कॉपीराइट जो फ्री म्यूज़िक है वो किधर से डाउनलोड किया जा सकता है, मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल से इस बारे में बात करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आपकी पुरजोर फरमाइश पर दोबारा से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ, और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की। बेशक सबको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा कोई टेक्निकल चैनल नहीं है। मेरा चैनल जो है वो एक होम मेकिंग पे है। मैं एक होम मेकर हूँ और होम मेकिंग पे ही वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन मैंने एक वीडियो लगाई थी कुछ दिन पहले कि मैंने 3 माह के अंदर अपनी मोनेटाइजेशन कैसे करवाई। तो सब इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए उस वीडियो में और इतना ज़्यादा प्यार किया उस वीडियो को। 50K ऑलमोस्ट उस पर नहीं, आज हो गए हैं 50K कंप्लीट हो गए हैं। तो सब मुझसे ना बहुत सारे सवाल कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी कुछ दिन मतलब लगाई थी कि आप सब अपने क्वेश्चंस उसमें डालें, तो मैं आपको उसके बारे में सबको जवाब दूंगी। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसी के मुताबिक आपको जो मैंने चीज़ें ट्रिक्स यूज़ किए थे ना उसके बारे में बताऊंगी, और वो उनका तरीका भी बताऊंगी। अच्छा, पिछली 2 वीडियोस में मैंने प्रॉपर तकरीबन सब कुछ बता दिया था, लेकिन शायद तरीके नहीं समझाए, सिर्फ उनको कोड किया था। तो इसलिए मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि मेंशंस कैसे लगाते हैं, म्यूज़िक किधर से हम डाउनलोड करें। हालांकि मैंने कमेंट्स में भी कई जितने लोगों ने पूछा ना, तो मैंने उनको कमेंट्स में भी सारा तरीका बताया, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर बार बार सब बंदे एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दी जाए। तो हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बंदे मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं और उनको यकीन ही नहीं आता कि मैं काइंडमास्टर जो ऐप है ना उसी के ऊपर सारी एडिटिंग करती हूँ। तो लोग एक ही सवाल करते हैं, जी आपकी वीडियोस के ऊपर ना वो काइंडमास्टर का जो लोगो होता है ना वो शो नहीं होता। तो वो इसलिए शो नहीं होता क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक किस्म का काइंडमास्टर डाउनलोड करती हूँ, जो कि आज मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले जो ना मैं सिर्फ 6 पॉइंट्स पे बात करूँगी। मुझे इतने क्वेश्चन आए और सबको मिला के ना मैं कुछ क्वेश्चन से साथ साथ आपके साथ डिस्प्ले भी करती जाऊंगी, स्क्रीनशॉट्स कुछ लगा दूंगी। तो जो सबका निचोड़ था ना वो मैंने 6 पॉइंट्स में मतलब उनको लिखा। तो वो जो कुछ पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैंने सामने लिखे हमेशा की तरह रखे हुए हैं। तो जी सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है ना वो मैंने दोनों वीडियोस में बहुत डिटेल से बताई थी, लेकिन फिर भी जितने भी मुझे मैसेजेस आते हैं और जितने भी लिंक्स आते हैं ना उसमें किसी ने भी अपनी उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, और मुझे कहते हैं कि हमारा चैनल नहीं जा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन से अब मुझे उन लोगों की ना एक समझ नहीं आती, या तो उनको डिस्क्रिप्शन लिखने की समझ नहीं आती या वो डिस्क्रिप्शन को कुछ समझते नहीं है कि हम जो छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, जो नए वाले यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ना डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर लिखनी है। सब खाली छोड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे बड़े मिलियन किस्म के फॉलोअर्स हैं जो आपको बस एक आपकी वीडियो लगती गई तो वो मिलियंस में व्यूज़ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है आपने, सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल। उसके बाद वही टाइटल जो आपने वीडियो को मतलब अपलोडिंग के दौरान उसके ऊपर लिखा होता है ना, वही टाइटल आपने डिस्क्रिप्शन में ना सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद आपने उसी के नीचे एग्जैक्ट नीचे आपने हैश टैग्स लगाने, और वो भी ऐसे बिल्कुल सीधा एक हैश लगा के फिर उसके नीचे आपने आना है, फिर हैश लगाना है, हैश टैग लगाना है, फिर नीचे आना है। और आपने 10 से ऊपर टैग्स नहीं लगाने, 7 टैग लगा लिया या 10, इससे ऊपर नहीं जाए। उसके बाद जो नीचे आते हैं वो हार्डली आ जाते हैं टैग्स, जो डिस्क्रिप्शन के टैग्स होते हैं, हैश टैग्स नहीं, टैग्स जो कीवर्ड्स टाइप होते हैं ना, जो मैं कहती हूँ कि आपने लेने हैं रैपिड टैग से, वहाँ से सारे मिल जाते हैं। आपने वहाँ पे जाके अपना टॉपिक लिखना है और उसके ऊपर फिर क्लिक कर देना और ढेर सारे निकल आते हैं उसके ऊपर टैग्स। तो आपने वो कॉपी करके उनके कॉमर्स को रिमूव करना है। आपने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड टैग्स हैं ना वो आपने कॉमर्स रिमूव करके लिखते जाना है नीचे। और उसके बाद एंड पे आ जाती हैं मेंशंस।
अब मेंशंस क्या होता है? मेंशंस हैं जी जो बड़े बड़े आपके कंटेंट से रिलेटेड जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनको मेंशन करना है, उनके नाम लिखने हैं। और वो कैसे लिखने हैं? अभी कई लोगों के ना मुझे आए कि हमने देखे मेंशंस ठीक लगाए हैं, तो जब मैंने देखा उन्होंने लगाए तो सही, लेकिन वो ऐसे जैसे टेक्स्ट लिखते हैं ना उस तरह। वो जो सही वाला तरीका है ना, वो आपने डिस्क्रिप्शन में जब आना है ना, तो उधर आपने एट द रेट नहीं होता जो ए के ऊपर सर्कल डला होता है उसके बाद आगे वो अगर व्लॉगिंग का चैनल है ना, तो जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जैसे ये डकी भाई, अक्सर आप लोग मुझे पूछे मैंने उनको मेंशन क्यों किया होता है। अब मैं नहीं करती क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन हो गई है, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। तो उसके मतलब इस तरह जो व्लॉगर्स हैं ना बड़े बड़े, आपने वो एट द रेट डाल के ना उसके आगे उनका नाम लिखना है, तो नीचे ना उसी नाम के जितने भी होंगे ना वो निकल आएंगे, और जो रियल वाला होएगा ना वो सबसे आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर वो एक हल्की सी ब्लैक सी लाइन उसके ऊपर आ जाती है, तो आप वो आपका सही में मेंशन उस टाइम डलती है। और वो आपको सही पता तब चलता है कि ये बिल्कुल ठीक है जब आप अपलोड कर देते हैं ना, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन खोल के देखा करें कि वो ब्लू कलर में आ रही है या नहीं आ रही। जब वो ब्लू कलर में हो जाएंगी तो समझे कि आपने ठीक से मेंशंस लिखे हैं, वरना वो काली राइटिंग जो होती है ना, टेक्स्ट खाली होता है उस तरह आती है, वो सही वाली मेंशन नहीं होती। चलें जी, अब ये जो डिस्क्रिप्शन और मेंशन है वो मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ अब दोबारा से मेरे से नहीं पूछना आप लोगों ने ना मैसेज पे यही कि मेंशन कैसे डालते हैं। तो यही तरीका था जिससे मैं डालती हूँ, और आपने ये नहीं कि अन्नी डाल देती है, आपने मेंशंस पे भी हाथ खुला रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा भी डालें तो 10 डाल लें, तो उसके बाद ज़्यादा नहीं डालें। उसके बाद जी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, व्यूज़। सवाल आता है जी व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, जिस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी क्यों नहीं आते व्यूज़, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और कैसे आएंगे ये तरीके तो मैंने बता दिए थे। अब मैंने आपको बताना है कि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का एक जो ट्रिक है ना, जो मैंने भी यूज़ किया है। तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक लगाया था और वही काम कर गया, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आपको किसी ने तरीका नहीं बताया होगा। मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा ना तो टेक का कोई चैनल है और ना ही मुझे कोई टेंशन है कि बंदे मुझे भेजेंगे और मैं इससे कमाइयाँ करूँगी और मैं उनको ये तरीके बताऊँगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, व्यूज़ के लिए आपने जब वीडियो अपलोड की है ना, तो आपके घर में कितने बंदे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है ना, जो ये टच स्क्रीन वाले फ़ोन होंगे, तो आपने सारे मोबाइल पे ना वो वीडियो लगा देनी है। आपने अपने फ़ोन से भी देख सकते हैं और बाकी मोबाइल जो है ना आपके घर पे उनसे भी देखनी है। अब कल मुझे एक मैसेज आया कि मेरे घर में ना एक ही मोबाइल है, तो हम सब यही यूज़ करते हैं, तो मैं कैसे करूँ। मैंने फिर उनसे यही बोला कि आप अपने फ़ोन में 1-2 आईडी और बना लें, जैसे जीमेल बनाते हैं ना, जैसे एक आपने एक्स्ट्रा बना लेनी है, 2-3 बना लें। तो आपने वीडियो अपलोड करके तो आईडी चेंज करके आपने फिर से देखनी है, 2-3 बार आपने देखनी है। अगर घर में और भी फ़ोन है ना, तो आपने मुख्तलिफ आईडी से वो वीडियो लगा के छोड़ देनी है। और ये एक बार लग गई है, उसके बाद आपने बंद करनी। ये नहीं कि एक ही आईडी से बार बार आपने देखनी है, ऐसे नहीं होता, आपने मुख्तलिफ आईडी से देखनी है। तो वो छोड़ के फिर शाम को दोबारा से उनको प्ले कर दें ना उस वीडियो को। इससे क्या होएगा, आपके जो व्यूज़ है ना शुरू में उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। तो फिर जब भी आप कोई बंदा आपकी वीडियो पूरी देखता है ना, एक बंदा, तो यूट्यूब जो है ना आगे 20 लोगों को आपकी वीडियो फॉरवर्ड कर देती है, 10 से 20 लोगों को फॉरवर्ड कर देती है। इसलिए जब आप 4 से 5 मोबाइल अपने से व्यू करेंगे ना पूरा, तो आपकी वीडियो को ना बूस्ट मिलेगा, वो आगे ज़्यादा लोगों तक जाएगी। सॉरी। तो ये जो एक ट्रिक था ना, ये मैंने आजमाया था और ये मेरा आजमूदा टोटका है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना और आपने मुझे बताना है कि आपका ये काम किया कि नहीं किया। ये शर्त मैं लगा सकती हूँ आपके साथ, चैलेंज है कि ये काम करेगा इंशाल्लाह। तो मेरा किया है तो फिर आपका क्यों नहीं करेगा। तो ये हो गया जी दूसरा, आई थिंक तीन हो गए ना, एक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और मेंशंस कैसे डालनी है, और तीसरा हो गया कि व्यूज़ जो बढ़ाने का एक होता है ना ट्रिक, वो मैंने आपको बताया कि ये ज़बरदस्त ट्रिक है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे आता है जी, म्यूज़िक जो है ना कॉपीराइट फ्री, वो कैसे
करें। मुझे इतना कल पोस्ट के बाद इसके बारे में आया ना कि आप जो म्यूज़िक लगाती हैं वो किधर से लेती हैं, उस पर कोई कॉपीराइट तो नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब स्टूडियो की म्यूज़िक लगाती हूँ। वो आपने डाउनलोड किधर से करना है, मैं सीधा उसी पॉइंट पर आती हूँ। आपने सबसे पहले जाना है क्रोम में, क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपने अपना वाईटी स्टूडियो खोलना है। मतलब वो जो पूरा वो निकल आता है ना एक डैशबोर्ड टाइप्स, वो निकलेगा और आप साइड पे सेटिंग्स बनी होती है ना, सेटिंग है, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, उसके अंदर लाइब्रेरी भी आता है एक ना, वो साइड पर जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होते हैं ना, उस पर लिखा होगा लाइब्रेरी। आपने उस पर क्लिक कर देना है और उस पर जितने भी म्यूज़िक होंगे ना, उसमें से आप कुछ भी डाउनलोड करें, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन था आपका डन। मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे बंदों का मुश्तरका किस्म का क्वेश्चन है। तो ये एक मैंने क्लियर कर दिया। अब दोबारा आप लोगों ने ये नहीं पूछना मेरे से। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना जी, काइंड मास्टर। काइंड मास्टर आपका वाटर मार्क क्यों नहीं आता, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। मैंने हमेशा जिसने भी मुझसे पूछा, मैंने यही बोला कि मैं काइंड मास्टर से ही अपलोड करती हूँ वीडियो, मतलब एडिट करती हूँ वीडियो। तो और भी काफ़ी हैं, कैप कट पता नहीं कौन सी है, वो भी है, मुझे नहीं आता। इन शॉर्ट, हाँ एक और इन शॉर्ट भी थी, तो मैंने देखा था, मैंने समझने की कोशिश की, पर मुझे समझ नहीं आई। तो मैं चाहती हूँ कि हम ख़वातीन हैं, उनके ऊपर और भी काफ़ी चीज़ों के बोझ होते हैं, तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर बोझ ना डालें कि जो आप काम सही कर सकती हैं ना, वो प्रेशर में आके वो नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि जितना आपको समझ आ गया ना, मैं सच में बताऊँ, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं जब भी मोबाइल लेती हूँ, मैंने कभी सेटिंग्स तक को नहीं छेड़ा। मतलब अगर मेरे जैसा नॉन टेक्निकल बंदा ना, अगर वो एक नॉन टेक्निकल बंदा हूँ और ज़िंदगी में एक टेक्निकल चीज़ सीखी है, और वो है ये यूट्यूब, और वो भी इतनी सीखी है जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं और से और सीख के ना उसमें अपने आप को फंसाना नहीं चाहती। मैं उतना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे ज़रूरत है, और इतनी ही आई थिंक बेहतर है। मतलब ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है सीखने की। मतलब यूट्यूब के बारे में वैसे तो आप जितना सीखें वो कम है, तो आप इससे ज़्यादा सीख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं तो इतना सीख लें कि जिससे ना आप आराम सुकून से अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। तो जी बात करते हैं जी काइंड मास्टर की। तो काइंड मास्टर मैंने भी जब पहले चैनल बनाया था, तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे ऊपर भी वो वाटर मार्क आ जाता था, वो बड़ा बुरा लगता था। कभी मैं उसको ब्लर करने की कोशिश करती थी तो स्क्रीन छोटी हो जाती थी, और कभी मैं उसके ऊपर कोई स्माइली या कुछ लगाती थी तो वो वीडियो में मज़ा नहीं आता था, वो इतना बड़ा सा वो स्माइली नज़र आता था, इमोजी, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मेरे एक कज़न ने हमें डाउनलोड करके दिया, तो और फिर मेरी दोस्त जो है ना, उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह होता है। तो जी मैं कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि मैं उस तरह तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं उसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने उसको क्लिक करना है, टेलीग्राम का ना लिंक, आपने उसको क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। तो आप खुद देख लेंगे जी मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, और उसके ऊपर वाटरमार्क नहीं आएगा। और उसके अलावा मैं वो उसकी ना स्टोरी में भी डाल दूंगी ना रील, वो इंस्टाग्राम की, तो आप उधर से भी डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका वाटरमार्क नहीं होगा, और ये बिल्कुल फ्री है, इस पर 1 रुपया भी नहीं लगता, कोई पैकेज नहीं है इसके ऊपर। मैं अभी तक यही कर रही हूँ, पिछले चैनल में भी मैं इसी को यूज़ कर रही थी जब मुझे इसका पता चला था, और अभी तक तो मैंने 1 रुपया नहीं दिया, ना ही कोई कॉपीराइट आया, कुछ भी नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा, और अगर समझ ना आए तो ज़रा स्लो करके रोक रोक के सुन ले, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और प्लीज़ सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, और फिर मुझसे कांटेक्ट करिएगा अगर वाकई में आपको समझ नहीं आई। मैंने पूरी समझा दी, इसके अलावा मेरे पास और समझाने को कुछ भी नहीं है। तो चले जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।